महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के मूल स्वरूप को कथित तौर पर कमजोर करने की केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का बिगुल फूंक दिया है। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में विधायक और जिला अध्यक्ष गणेश घोगरा एवं प्रदेश महासचिव लाल सिंह झाला ने इस आंदोलन को ग्रामीण आजीविका और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक निर्णायक युद्ध करार दिया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नया वीबी जीरामजी कानून न केवल मजदूरों के कानूनी अधिकारों का हनन करेगा, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था की स्वायत्तता को भी खत्म कर देगा। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनरेगा पिछले 2 दशकों से ग्रामीण भारत की आजीविका की रीढ़ रही है। विशेषकर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने वाले इस सबसे मजबूत कानून को वैधानिक रोजगार गारंटी से हटाकर महज एक योजना में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित नए कानून से पंचायतों की भूमिका सीमित हो जाएगी और सीधे तौर पर मजदूरों के हितों पर प्रहार होगा। इसी के विरोध में अब पार्टी गांव-गांव जाकर श्रमिकों को एकजुट करेगी और केंद्र की नीतियों का पर्दाफाश करेगी। योजना को लागू किया था तब ये गारंटी दी गई थी कि आपको 100 दिन की गारंटी हर कीमत पर मिलेगी और आप जब भी काम मांगोगे आपको काम मांगते ही काम दिया जाएगा। हर गांव में कानून की गारंटी उसको दी जाती थी। अब आपके आज जो इन्होंने बनाया है इसको वीबी जीरामजी, इसमें अब आपके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं है। काम केवल मोदी सरकार द्वारा चुने गए गांवों को ही मिलेगा। जैसा हमारे महामंत्री जी ने कहा कि जब तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया गया तो 100% पैसा भारत सरकार का हुआ करता था। अब इसमें बदलाव यह किया गया है कि 60% तो केंद्र सरकार का होगा, लेकिन 40% जो पैसा है वो पैसा होगा राज्य सरकार का। अगर राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, राज्य सरकार की मंशा काम देने की नहीं हुई, तो वो काम नहीं मिलेगा। यानी कि उस राज्य में रोजगार गारंटी का जो अधिकार था या कानून था, उस कानून की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। कांग्रेस ने जब इसको लागू किया था तो यह कहा गया था कि जब काम मांगोगे तो आपको काम मिलेगा। 12 महीने में जब भी आप काम मांगोगे तो आपको काम मिलेगा। आज इन लोगों ने क्या किया है कि फसल कटाई के मौसम में आपको काम नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी नीति और नियत दोनों खराब है। आपकी नीति और नियत, एक तरफ तो आप महात्मा गांधी के नाम पे योजना को बंद करना चाहते हो, दूसरी बात आपने उसमें शर्त रख दी है कि जब फसल कटाई का मौसम होगा तब आपको काम नहीं मिलेगा। यानी कि मोदी सरकार आप अपनी मनमर्जी से, मनमाने ढंग से इस योजना को लागू करना चाहती है। मोदी सरकार क्या काम करेंगे ये तय करेगी। पहले ग्राम पंचायत के माध्यम से काम होता था, अब ये ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं होगा, ये ठेकेदारी सिस्टम से कराना चाहते हैं। यानी कि इस योजना की जो नीति थी, इस योजना के पीछे पारदर्शिता थी, इस योजना की जो मंशा थी, उस मंशा को खत्म करने का काम इस योजना के तहत इन लोगों ने किया है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी की मांग है काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी, ये हम इस योजना में हम चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मनरेगा में किए गए बदलावों की तत्काल वापसी हो जाए और जिस स्वरूप में मनरेगा को बनाया गया था, जिस नाम से मनरेगा को लागू किया गया था, यथावत उसी नाम से यह होना चाहिए। काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये की जाए। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने इस योजना का जो मूर्त रूप था और जिस तरीके से आज केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार पिछले दरवाजे उसको बंद करना चाहती है,
उस योजना को यथावत रूप में रखा जाए। इसी बात को लेके हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, हमारी कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे देश में आज एक जन आंदोलन के जरिए, जन जागरण के जरिए मनरेगा को वापस यथास्थिति में लाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इनकी राज्यों में भी सरकार है, केंद्र में सरकार है, ये कुल मिला के गरीब को का हक देना नहीं चाहती है। और मनरेगा में कौन जुड़ा हुआ होता है? दलित है, आदिवासी है, कमजोर तबके का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वही लोग रोजगार गारंटी का लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार इन लोगों को बेरोजगार करना चाहती है, इन लोगों का रोजगार छीनना चाहती है, इन लोगों के पेट पे लात मारना चाहती है केंद्र सरकार। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से जनता के प्रति कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही है, सड़कों पर निकलकर कांग्रेस पार्टी मनरेगा को बचाने के लिए, मनरेगा की यथास्थिति लाने के लिए, मनरेगा की जो मंशा है वो गांव गरीब तक पहुंचे, इस अभियान के माध्यम से मनरेगा संग्राम जिस तरीके से एक कार्यक्रम चलाया है, उसी सिलसिले में आज आप हमारे बीच में